जैसे फटे हुए दूध को कभी भी उसके पुराने स्वरूप में लाया नहीं जा सकता, वैसे ही कांग्रेस की हालत हो गई। लेकिन कांग्रेस में ऐसे लोग हैं, खास तौर से गांधी परिवार के जो वफादार हैं, वो इस सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं। मणिशंकर अय्यर का नाम आप जानते होंगे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और गांधी परिवार के करीबी हैं। राजीव गांधी के बहुत करीब थे। राजीव गांधी उनको जब प्रधानमंत्री बने तो अपने पीएमओ में लाए। उस समय मणिशंकर अय्यर विदेश सेवा में थे। तब से परिवार का, उससे पहले से था, तब से परिवार से उनका नाता बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद उनकी जो ज़बान है वो उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। समय समय पर ऐसी बात बोलते हैं कि कांग्रेस को लगता है कि वो मुश्किल में आ गई है, उनको हटाया जाता है, फिर बहाल किया जाता है। अभी हाल के दिनों में चर्चा सुनी कि उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि उन्हें कांग्रेस पार्टी का काम करने दिया जाए, लेकिन कोई नतीजा तो देखने में आया नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी कोई पुष्टि करने वाला नहीं है। लेकिन मणिशंकर अय्यर जिस तरह से अभी भी सक्रिय हैं, उससे अगर ऐसा कहा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन उनका एक छोटा सा क्लिप, उनकी किताब रिलीज़ होने के बाद किसी से बात करते हुए, उससे समझ में आता है कि उनके मन में क्या चल रहा है और वो कांग्रेस के पतन का कारण क्या समझते हैं। अब मैं बताऊंगा कि उन्होंने क्या बताया है और दरअसल वास्तविकता क्या है। उन्होंने कहा कि 2012 कांग्रेस का पतन या गिरावट, जो शब्द आपको ठीक लगे, उसकी शुरुआत हुई। क्यों 2012 का जिक्र किया उन्होंने कहा 2012 में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह दोनों गंभीर रूप से बीमार हो गए। अब आप देखिए, ये बात पूरे देश से छिपाई गई कि जो लोग सरकार चला रहे थे, एक व्यक्ति था जो प्रधानमंत्री के पद पर था, लेकिन उसको प्रधानमंत्री का कोई अधिकार नहीं था। दूसरी व्यक्ति जिनको प्रधानमंत्री के सारे अधिकार थे, लेकिन वो उस पद पर नहीं थी। दोनों गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। ये मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ।